सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा आशीषित है। कारण क्या है आप देख सकते हैं। खुदा के आदरणीय दास पास्टर शमी हंस जी आज हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर की धरती पर यहाँ पर पहुँचे हैं और हमने चाहा क्यों ना इनसे हम रूबरू हों और खुदा ने जो बातें इनके मन में डाली हैं और जो खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया है वो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे यूथ हैं जो पूरी दुनिया से इनको सुनते हैं, इनकी आवाज़ को सुनते हैं, इनके गाए भजनों को सुनते हैं और उसके द्वारा इंस्पायर होते हैं और खुदा के आशीष को रिसीव करते हैं। लेकिन इनकी लाइफ को लेकर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं। इनकी गवाही के बारे में लोग जानना चाहते हैं और कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी को बदला और कैसे खुदा के दास शमी हंस से वर्शिपर और खुदा के आदरणीय दास पास्टर शमी हंस बने, वो भी हम आपको इस वीडियो के दौरान जो है वो बताएंगे। तो आइए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, सीधा खुदा के दास के पास जाएंगे। पास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर में। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को और पूरी दुनिया से देख रहे सुन रहे सभी खुदावंद के लोगों को मैं जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आपको भी बहुत ब्लेस करे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू पे। जी। शुरुआत हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला, क्योंकि आज हम आपको जो खुदा ने एक पदवी दी है, जिस लेवल पे जिस प्लेटफॉर्म पे खुदा ने पहुँचाया वो सब जानते हैं। हम जब कोई एक व्यक्ति किसी लेवल पे पहुँचता है हम सिर्फ उसकी जो है वो ग्लोरी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत कम लोगों को पता होती है। तो मैं चाहूँगा इस ग्लोरी के पीछे की जो स्टोरी है बिल्कुल बॉटम से जो है वो आप दर्शकों तक जो है वो शेयर करें। जी ब्रदर जी, बहुत सारे लोग मेरी कुछ चंद टेस्टिमनीज के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई है। जी। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब खुदावंद किसी को चुनता है तो वो माँ के पेट से चुनता है। Amen. तो मेरी मम्मा और मेरे फादर, उनके पास जब बेटियां हुई तो बेसिकली मेरी पैदाइश जो है वो गुरदासपुर की है जी। तो गुरदासपुर में हम रहते थे। मेरे दादाजी जो थे वो नेवी में थे और इंडियन नेवी में। ओके जी। और मेरे फादर जो थे वो कुछ समय उन्होंने आर्मी में जॉब की। तो उसके दौरान जब मैरिज हुई तो मम्मा और फादर के यहाँ बेटियाँ पैदा हुई और उसके बाद 2 बेटियों के बाद एक ब्रदर ने जन्म लिया। और उसके बाद फिर आपको पता है पंजाब की एक रवायत होती है कि जोड़ी रलनी चाहिए है। जी, जोड़ी रलनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर एक भाई है तो एक और भाई होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सहारा बने। जी। एक दूसरे की सपोर्ट करें, है ना। तो इसी इच्छा को लेकर के मेरे फादर ने और मदर ने बेबी प्लान किया, लेकिन बेबी बॉय नहीं हुआ, फिर से एक सिस्टर हो गई। तो फिर उसके बाद मम्मा ने गिव अप कर दिया और गिव अप करने के बाद उन्होंने कहा कि बस अब मैं इतने बच्चे नहीं संभाल पाऊंगी, अब बेटा नहीं चाहिए है। तो इस तरह से मतलब चलता गया और कुछ समय बाद सडनली मम्मा प्रेग्नेंट हुए। तो उन्होंने वो बेसिकली एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ नर्स थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस बेबी को नहीं रखूँगी, मैं इसे अबॉर्ट करवा दूँगी। तो मैं इस बात को ये समझता हूँ कि शैतान जो है वो बड़ा ही चालाक है। अदन के बाग से ही वो इंसान के पीछे है। पहले तो मैरिज के ख़िलाफ़ है, उसके बाद वो रिश्तों के ख़िलाफ़ है, ठीक है ना। और इसी तरह से वो परमेश्वर की दी हुई ब्लेसिंग्स के ख़िलाफ़ है। और मम्मा के माइंड में वो सवाल चल रहे हैं, जद्दोजहद हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अब ये बेबी नहीं रखना है, इसे अबॉर्ट करवा देना है। और इतने मतलब जैसे स्ट्रगल में ज़िंदगी निकल रही थी, तो वो कह रहे मैं इतने बच्चे नहीं संभाल पाऊंगी। फिर ब्रदर जी उन्होंने साइकिल उठाया, उस समय वो साइकिल चलाते थे। मम्मा ने साइकिल उठाया और वो बस स्टैंड पे चले गए कि मैं बस स्टैंड पे जाऊंगी और अपना साइकिल वहाँ लगा करके मैं हॉस्पिटल जाके इस बेबी को अबॉर्शन करवा दूंगी, मैं इसे अबॉर्ट करवा दूंगी। मेरी मौसी के मन में परमेश्वर ने डाला कि वो उन्हें जाके रोकें जी। और मेरे मौसी मेरे मम्मा के पीछे भागते हुए जा रहे हैं। बस स्टैंड वहाँ पहुँचे। बस स्टैंड पहुँचे, उन्होंने मम्मी को रोका कि ये खुदावंद की ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर की बरकत है। क्योंकि मेरे मम्मा जो थे वो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। मेरे मम्मा मसीही नहीं थे। मेरे फादर की जो बैकग्राउंड थी वो क्रिश्चियन थी, लेकिन आपको पता है कि जब कोई नॉमिनल क्रिश्चियन होता है उसमें और खुदा में जीने में बड़ा डिफरेंस है। तो वो नॉमिनल क्रिश्चियन थे, सिर्फ हाँ भी हम क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस वाले दिन बंदगी में जाना है, दैट्स इट। लेकिन लाइफ में कोई रिवाइवल नहीं था। तो
मम्मी नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से होने की वजह से उनको इन सारी बातों का डीपली पता नहीं था। डिसीजन बनाया, मौसी जी ने उन्हें जा कर के रोका और कहा कि सिस्टर जी मैं आज आपसे एक प्रॉमिस करती हूँ, आपके पेट में से चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो भी होगा उसे मैं रख लूँगी और मैं उसे पाल लूँगी, मैं उसकी शादी करूँगी, बस आप ये पाप मत करो। तो आप ब्रदर जी हैरान होंगे इस बात को सुन के, जितने भी परमेश्वर के लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, पेट में शमी हंस था। क्या बात है जी। उस वक्त देखिए शैतान चाहता था कि माँ के पेट से ही मुझे मार दे। अगर परमेश्वर माँ के पेट से चुनता है तो आपकी लाइफ में पर्पस है, तो शैतान की भी पूरी कोशिश रहती है कि वो आपको पेट में मार भी सकता है। और खुदावंद के अनुग्रह से जब मैं सेव हुआ, मैं बच गया। मेरी मौसी ने मेरे मम्मा को मोड़ लिया। डिलीवरी के बाद जब एक बेबी बॉय हुआ तो मेरे मम्मा ने मुझे अपने पास लिया। आज भी मेरे मौसी मुझे कहते हैं तेरी माँ दा मन बदल गया सी। कहते बाद में इन्होंने मुझे शमी को दिया नहीं, खुद ही रख लिया। तो मैं तो उस टाइम का क्या रिएक्शन रहा फिर आपकी मदर का? कुछ जो आपने सुना होगा अपनी मासी जी से उसके बारे में। जी, मासी जी को मैं आज भी मासी जी जब भी मुझे मिलते हैं मैं आज भी उन्हें कहता हूँ कि खुदावंद ने आपको यूज़ किया। मैं आज भी उन्हें कहता हूँ कि खुदावंद ने आपको यूज़ किया कि आप मुझे सेव करने का वसीला बने, आप मुझे बचाने का वसीला बने। और ये हिडन टेस्टमनी है, ये जड़ से है, ये किसी को पता नहीं है। ओह माय गॉड। आप देखिए कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचाया उस वक़्त ब्रदर जी। और क्या हुआ, शैतान का, डेविल का इतना ज़्यादा प्रभाव था फैमिली के ऊपर कि 3-4 दिन के बाद जैसे ही मेरी पैदाइश हुई, उसके ड्यूरिंग दैट वीक मुझे लेप्रेसी हो गया। ये मेरे फादर मुझे टेस्टिमनी बताया करते हैं। मुझे लेप्रेसी हो गया, एक तरह की कह लो आप कोहड़ की बीमारी हो गई। और उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरे मदर ने, मेरे फादर ने बहुत जद्दोजहद की। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा कर के कंसल्ट किया, लेकिन कहीं से आराम नहीं लग रहा था। बहुत सारी मेडिसिन्स खाई, बहुत सारी मेडिसिन्स बॉडी पे लगाई, कोई आराम नहीं लग रहा था। और मेरी फैमिली, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी फैमिली बिल्कुल भी यीशु पर ईमान नहीं रखती थी। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने समय में बहुत सारे प्रभु के दास लोग होते थे जो इतने रूह में स्ट्रांग नहीं थे, तो उनको देख करके बहुत सारे लोग इनकरेज नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रोत्साहित ना होने की वजह से मेरे फादर भी नेगेटिव हो चुके थे। वो कहते थे कि एम ही पास्टर आते हैं घर पे सिर्फ ऑफरिंग लेने के लिए। तो इस तरह के उनके वर्ड्स थे। यीशु पर भी ईमान उतना स्ट्रांग नहीं था। मम्मी तो है ही नॉन क्रिश्चियन थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना रुख जब डॉक्टर की तरफ से हटाया तो ब्रदर जी फिर उन्होंने बाबों का, सियानों का, तांत्रिकों का रुख अपनाया। तो बट कंडीशन बेहतर होने की जगह और ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन जैसे ही आप सब जानते हैं कि बाइबल बताता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस तरह से हमें कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए कि तुम जाओ और जाकर फल लेकर आओ और तुम्हारा फल क्या रहे, कायम रहे। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अगर खुदावंद ने मुझे चुना था तो उसका एक डिवाइन पर्पस था मुझे सेव करने के लिए। शैतान चाहता था कि मैं मारा जाऊँ, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि इस बेटे को बचना है क्या, ताकि मेरी सेवा कर सके। और उस वक़्त क्या हुआ कि मेरे जो चाचा जी हैं वो यहाँ पठानकोट थीन डैम, रंजीत सागर डैम पे जॉब करते हैं अभी भी। उस वक़्त भी वो नए उन्होंने जॉब ज्वाइन किया तो उनकी फैमिली इधर शिफ्ट हो गई। तो जब वो कुछ समय बाद हमारे घर पे गुरदासपुर में गए ना, तो उन्होंने देखा और मेरी मम्मा से कहा, भाभी जी घर का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, आपके घर में मैं जब आया हूँ तो मुझे अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। द रीज़न बिहाइंड उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ यीशु मसीह को दे दी थी। उन्होंने तौबा कर ली थी, खुदावंद को अपना लिया था, होली स्पिरिट के समर्थ को उन्होंने पा लिया था। तो उन्होंने फिर मम्मा को कहा कि आपके घर का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, तो हम तो ऐसा घर नहीं छोड़ के गए थे, ठीक है ना, तब तो बहुत अच्छा था सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल। तो मम्मा ने फिर उनको सारी कहानी बताई कि किस तरह से मैं अबॉर्शन से लेकर अब तक मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से इस छोटे से बच्चे को बचा के रखा है। बहुत सारी मेडिसिन्स दिलाई, बहुत जगह पर नहलाया, तांत्रिकों के पास, बाबुओं के पास, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर चाचा जी ने उन्हें सुसमाचार सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, पर ऐसा विश्वास मत करना जो आज है और कल नहीं है, दृढ़ विश्वास करेंगे तो शमी ठीक हो जाएगा, आपका बेटा बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं एक खुदा के अभिषेकित खादम को अपने साथ लेकर आऊँगा घर पे, आपने उन्हें अच्छे से रिसीव करना है
और वो दुआ करेंगे। और वो एक बड़े ही अच्छे परमेश्वर के दास को हमारे घर पे लेकर के आए और उन्होंने ब्रदर जी ऑयल के ऊपर प्रेयर करके दी। अब मेरी मम्मी बिल्कुल फ्रेशर है, इतनी उनको कोई भी नॉलेज नहीं है क्रिश्चियनिटी की। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा अपने बेटे के ऊपर ये तेल लगाना और कहना यीशु के लहू से ये चंगा हो गया है। तो मम्मी मुझे बताते होते हैं कि शम्मी उन्होंने कहा था कि 100 बार ऐसे करना, तो मैंने तो पता नहीं दिन में कितनी बार कहा कि बेटा जल्दी ठीक होना चाहिए। तो मैंने कहते कि ऑयल लगाई गई और मैं कही कि यीशु के लहू से चंगा हो जाए, यीशु के लहू से चंगा हो जा। और 3 दिन के बाद ब्रदर जी मेरी पूरी बॉडी साफ हो गई। परमेश्वर ने मुझे हील किया, जो डॉक्टर्स नहीं कर सके, जो तांत्रिक नहीं कर सके, जो झाड़ फूक से नहीं हुआ, कहीं नहलाने से नहीं हुआ, वो यीशु के लहू से हो गया। और इस बात ने मेरी पूरी फैमिली को यू टर्न किया। जो उनका खोया हुआ अस्तित्व था वो परमेश्वर ने उन्हें वापस दिया और मेरे मम्मा फेथ में आए। और उसके बाद उन्होंने ये सारी घटना डैडी जी को बताई और डैडी जी ने कहा कि अगर ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है तो हम कहाँ भटके हुए थे, हम कहाँ खोए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी ऑफरिंग्स ली। आपको पता है कि उस समय में ज़्यादातर लोग चर्चिस में चढ़ावा देते थे कि कनक दे दी, चावल दे दिए, इस ऐसे कर दिया, लंगर में सेवा डाल दी। तो फादर साहब कह रहे कि हमने कनक ली बहुत सारी, 2-3 क्विंटल कनक ली और हाथ में ऑफरिंग ली और हम उसी खुदा के खादिम के पास चले गए जिन्होंने ऑयल ब्लेस करके दिया था। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर के उनकी शुक्रगुजारी की, खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी की। तो उस वक़्त फिर मम्मी जी का मन ऐसे था कि चलो ठीक है बेटा ठीक हो गया, अब ठीक है हमने चढ़ावा चढ़ा दिया, दैट्स फाइन, हो गया। लेकिन प्रभु के दास ने उनसे कहा कि सिर्फ चढ़ावे तक ही नहीं, मैं आपकी लाइफ में एक डिवाइन पर्पस को देख रहा हूँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, कलीसिया के साथ जुड़ें। ब्रदर जी उस दिन से फिर जो वचन खुदा के दास ने मेरे फादर को, मेरी मदर को बताए, वो उनके अंदर घर कर गए। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उन्होंने फिर कॉन्टीन्यूसली चर्च जाना शुरू किया। कहीं भी होना उन्होंने संडे मिस नहीं करना, उन्होंने खुदा की हुजूरी में जाना। उसके बाद कुछ समय बीता, मेरे फादर साहब को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाया। बपतिस्मा लेने के बाद उन्हें पवित्र आत्मा जी ने छुआ, होली स्पिरिट की सामर्थ उन्हें मिली। और उसके बाद जब फादर साहब ने, मम्मा ने अपनी लाइफ जीसस को अच्छी तरह से दी, तो आप बिलीव करें उनकी 6-6 घंटे की प्रेयर थी। वो 6-6 घंटे उपस्थिति में, प्रेजेंस में बैठे रहते थे, दुआ करते रहते थे। और डैडी जी बताते होते हैं कि जब मैंने प्रार्थना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की तो यीशु मसीह ने मेरे पास आना, मेरा हाथ पकड़ना और कहना कि चमन मैंने तुझसे अपनी सेवा लेनी है, मैं तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। डैडी जी कहते मैंने फटाफट से आंखें खोल लेनी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कहते मैंने फिर अपनी तेरी मम्मा को बताया शमी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मम्मी ने कहा नहीं तुसी इन्नी शराब पीने वाले सीगे, तुसी आप इतनी ज़्यादा है ना गुनाह में थे, तो लोगों ने कहना 900 चूहा खा के बिल्ली हज जा रही है। तो डैडी जी कहते मुझे ये शर्म मार रही थी, तो इसलिए कहते मैं बाइबल नहीं उठा रहा था। फिर उन्होंने अपने गुरु के साथ, उसी पास्टर के साथ शेयर किया कि ऐसे ऐसे करके मुझे विजन आता है, खुदावंद मेरे साथ बात करता है। तो पास्टर जी ने कहा कि तुम्हें सेवा की बुलाहट है, प्रभु तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। तो उस वक़्त फिर ब्रदर जी उन्होंने फादर साहब को अपने साथ ज्वाइन करवाया। इवन यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। इतनी ज़्यादा तलब, इतना ज़्यादा उनका विश्वास। अभी बहुत सारी बातें मैं आप यहाँ इस इंटरव्यू में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि आपने जैसे बताया पहले कि समय थोड़ा कम है। तो लेकिन इस तरह विश्वास होने के बाद और परमेश्वर की भूख होने के बाद उन्होंने अपने पास्टर के साथ सेवा करनी शुरू की। और डैडी जी ने 6 लड़कों की टीम कलीसिया में से उठाई। और आप बिलीव करें जब उन्होंने चर्च जाना शुरू किया था तो उन प्रभु के दास के पास 400 से 500 लोग संगति करते थे। लेकिन 1 साल फादर जी ने और उन जो टीम उन्होंने चुनी, उन्होंने एवेंजलिज्म किया। 1 साल में 3000 लोग उस चर्च में आना शुरू हो गए एवेंजलिज्म के बाद। इतना ज़्यादा उन्होंने तलब के साथ, भूख प्यास के साथ, खुदा डेडिकेशन के साथ खुदा का काम किया। और फिर उसी के दौरान उन्हें एक और ड्रीम आता है, एक और दर्शन होता है कि जंगल ही जंगल है और जंगल में बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे स्नेक्स हैं। और जो मेरे फादर हैं वो उनके ऊपर वर्ड दे रहे हैं और वो सांप इंसान बन बन के निकल रहे हैं। जी, ये विजन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, वो काफ़ी बार आता रहा।
और सेम चीज़ उन्होंने फिर से अपने गुरु के साथ शेयर की। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर तुझे किसी ऐसे इलाके की बुलाहट दे रहा है कि जहाँ पर कोई भी खुदावंद के कलाम को नहीं जानता है, और वहाँ लोग जो हैं वो विश्व वाले हैं, बहुत ही कट्टरपंथी हैं। तो परमेश्वर तुम्हारा वहाँ पे इस्तेमाल करेगा, उनके बीच में परमेश्वर तुम्हें लेकर के जाएगा। और ब्रदर जी, अभी हम जब जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उस एरिया का नाम है श्री चमकौर साहिब जी। और चमकौर साहिब आपको पता है कि बिगेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ द सिखिज़म। और वहाँ पे जब फादर साहब ने उस चीज़ को देखा, उस ड्रीम्स को देखा, तो अब चमकौर साहिब से गुरदासपुर 5 से 6 घंटे की ड्राइव है। जी जी। उस टाइम पे बस में 5 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन मेरे जो मामा जी थे ना, वो सरदार थे। ओके। और वो वहाँ पे बिजली बोर्ड में लाइनमैन थे और वहाँ पर वो बिजली बोर्ड में काम करते थे, जॉब करते थे। अब वो मेरे मम्मा से मिलने के लिए गुरदासपुर आते हैं। उन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, उन्होंने लाइक जैसे है ना जो भी उनका है ना रहता है वो सारा। तो उस भेष में जब वो घर पे आए तो मम्मी को आके बोलने लग गए कि आपने हमारी बहन को और हमारी बहन का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। आप सब जानते जैसे ये बातें जो चल रही हैं, तो ये शुरू से ही है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमने तो यहाँ पे इसलिए शादी की थी कि आप सबके ऊपर फेथ करते थे। तो उसके बाद ब्रदर जी क्या हुआ कि डैडी जी ने उनको बिठाया, उनको सारी बात बताई, मेरी टेस्टिमनी के बारे में बताया, और फिर थोड़ा टिक गए। फिर जब घर पे बैठे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बहुत भक्ति करने वाले लोग हैं। डैडी जी ने उन्हें बोला कि ब्रदर जी, हम किसी भी धर्म के खिलाफ़ नहीं है, हम किसी से नफ़रत नहीं करते हैं, हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, हम सबका सत्कार करते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी अब हमारा फेथ है इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। तो उसके बाद फिर मामा जी को विश्वास हो गया। उनका नाम था सरदार विरसा सिंह जी। उनको विश्वास हुआ। तो उस समय मेरे मामा जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनको सांस चढ़ने की बीमारी थी। जी। तो जब उन्होंने देखा कि मम्मी और डैडी जी पूरी पूरी रात प्रार्थना करते रहते हैं, तो वो सुबह उठे और सुबह उठ के उन्होंने डैडी जी से कहा कि अच्छा, अगर तुहाडी यसू च इन्नी शक्ति है तो मैनू 22 साल तो अस्थमे की बीमारी है, कहते तुसी मेरे लिए अरदास करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं ठीक हो जावां। और डैडी जी ने नॉर्मली उनके ऊपर हाथ रखा, उनके लिए प्रार्थना की। अभी उस समय फ़ोन्स और ये सब तो नहीं था, ठीक है ना, मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो बस पकड़ के चमकौर साहिब आ गए, हम गुरदासपुर में। उसके बाद मामा जी ने एक चिट्ठी के द्वारा मेरे फादर को इन्फॉर्मेशन दी कि मैं जब चमकौर साहिब की बस बैठा और मैंने क्या महसूस किया कि उसी दिन मेरी 22 साल की अस्थमे की बीमारी मुझे छोड़कर चली गई। आपकी प्रार्थना के बाद मैं ठीक हो गया। अब आप यहाँ चमकौर साहिब में आओ और आकर मेरे घर पे संगति करो। वो एक डिवाइन पर्पस था परमेश्वर का कि जो ड्रीम वो अपने दास को दिखा रहा था वो उस एरिया में जाकर के पूरा हो। और जैसे ही फादर साहब वहाँ जाते हैं, लोग डिलीवर होना शुरू हो गए, लोगों को छुटकारा मिलना शुरू हो गया। इस बीच जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो फिर कब आपने अपना जो रुख जो है वो सिंगिंग की तरफ किया? जी, और कब फिर ब्रदर जी बस ऐसी जब चमकौर साहिब में मिनिस्ट्री उन्होंने की तो फिर हर 15 दिन के बाद वो कभी गुरदासपुर कभी चमकौर साहिब, तो कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। फिर जब हम पूरी फैमिली जब वहाँ पे मिनिस्ट्री बड़ी हुई तो पूरी फैमिली हम शिफ्ट हो गए चमकौर साहिब में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधकार था। लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे और इवन के उनको ये भी नहीं पता था कि यीशु मसीह है कौन। अगर आप किसी भी गांव में जाके पूछेंगे कि आप यीशु को जानते हैं तो वो कहते थे अगले गांव में जाके पूछ लो, उन्हें कोई व्यक्ति लगता था। जी। तो लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने अपने दासों को इस्तेमाल किया, उनके लाइफ के थ्रू बड़े मिरेकल्स हुए। फिर हम भी साथ साथ ग्रो हो रहे थे। मीटिंग्स में, वर्शिप में फादर के साथ मदर के साथ जाना और प्रभु के कलाम को सीखना और बोलना, और ये सारी चीज़ें होती रही। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 2008 में हमने बाइबल ट्रेनिंग स्टार्ट की। 2008 में मैंने और मेरे बड़े ब्रदर ने हमने बाइबल ट्रेनिंग की और हमारे साथ और भी चर्च वॉलंटियर्स थे। इवन मेरे जो मामा जी जिनके थ्रू चमकौर साहिब में फादर जी का आना हुआ, उनके बेटे भी हमारे साथ थे। तो हमने इकट्ठों ने एक बैच बना करके बाइबल ट्रेनिंग की और उस बाइबल ट्रेनिंग के बाद फिर हमें परमेश्वर ने
वर्शिप तो हम बचपन से ही करते आ रहे थे, है ना, क्योंकि खुदावंद ने चुना ही उस पर्पस के लिए था। एक्सीडेंट वाली गवाही आपको पता है कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे एक एक्सीडेंट में भी बचाया, मौत के मुंह से निकाला। और उसके बाद फिर 2010 में परमेश्वर ने हमारे लिए इंग्लैंड के दरवाजे खोले। फिर मैं और मेरे बड़े भाई पास्टर रमन, हम दोनों भाई वर्शिप मिनिस्ट्री में आगे। फिर ढोलक और हारमोनियम के साथ हम अब्रॉड टूर भी करते रहे, इंडिया में भी मिनिस्ट्री करते रहे। और उस स्टेज पर, उस दौर में ढोलक और हारमोनियम की मिनिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। लोगों ने बड़ी बरकत पाई उससे कि लोग कहते थे 2 भाई हैं और एक ढोलक बजाता है और साथ में गाता है, और एक हारमोनियम बजाता है। क्या बात है, परमेश्वर उन्हें बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ब्रदर जी प्रभु का अनुग्रह होता था कि दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल जाती थी, हीलिंग्स होती थी वर्शिप के दौरान, लोगों की हीलिंग्स होती थी। और उसके बाद फिर 2015 तक हम कंटिन्यूसली अब्रॉड टूर्स भी करते रहे, इंडिया में भी मिनिस्ट्री करते रहे, और परमेश्वर हमें वर्शिप मिनिस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल करते रहे। और 2015 में परमेश्वर ने अपोस्टल रमन हंस जी को एक विजन दिया कि मैं तुम्हारी हदों को बढ़ाना चाहता हूँ, कि जो मिनिस्ट्री मैंने तुम्हारे फादर को दी, अब आप उसकी तरफ ध्यान दो, कि आप उसको कैरी करो, ताकि जो बीज वहाँ पर बोया गया है वो और ज़्यादा फलवंत हो सके। और 2015 में फिर 40 डेज़ फास्टिंग में परमेश्वर हमें लेकर के गए, और 40 डेज़ फास्टिंग के बाद उन्हें हीलिंग और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री के साथ प्रभु ने ब्लेस किया जी। और उस टाइम से लेके अब तक खुदावंद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर मैं जब क्योंकि अभी उनका ध्यान फिर जो था वो सिंगिंग से थोड़ा हट गया, अभी भी वो वर्शिप करते हैं, लेकिन प्रेजेंस को बनाने के लिए, है ना, अपने रूह को ताज़ा करने के लिए, कोई वर्शिप इज़ अ टूल टू, है ना, प्रेजेंस को बनाने के लिए, उसका थ्रोन लगाने के लिए। तो इसलिए फिर उन्होंने जब हीलिंग एंड डिलीवरेंस की 7-7 8-8 घंटे उन्होंने प्रेयर में रहना और ज़्यादा अपने आप को गहरे में ले गए। परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल किया अलग अलग जगहों पे। इसके साथ साथ पास बहुत सारे लोगों के पास मैं जाता हूँ और बहुत सारे बिलीवर्स से मैंने भी सुना है, जैसे अभी तो चलो आपने बता दिया, लेकिन लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों का भी ये माइंड में ये रहता है उनके फादर हैं और आप उनके बेटे हैं, ऐसा जो है वो चीज़ें रहती हैं। एक्चुअली अपोस्टल रमन हंस जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने फादर की तरह प्यार दिया है, और वो मेरे उस्ताद भी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वर्शिप करना सिखाया है, उन्होंने सिंगिंग करना सिखाया है, और ढोलक तबला भी मैंने उन्हीं से सीखा। तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। तो उसके बाद ब्रदर जी बस 2015 से लेके खुदावंद ने हमें जो विज़न दिया उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। और चमकौर साहिब में पहले एक कनाल में हॉल था जहाँ पर फादर मिनिस्ट्री करते थे, परमेश्वर ने उसे ओवरफ्लो किया, फिर हमने वहाँ पर 1 एकड़ लैंड ली और खुदावंद ने उसे भी भर दिया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि अभी वहाँ पर 3 से 4 एकड़ लैंड है और परमेश्वर वहाँ पे अपने अद्भुत काम कर रहा है। और रमन हंस मिनिस्ट्रीज द चर्च ऑफ ऑल नेशन चमकौर साहिब की तरफ से 40 चर्चेस ऑल इंडिया में चलाए जा रहे हैं, और हम इन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और सभी प्रिय जनों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पूरी कलीसिया के लिए जो इंडिया और अब्रॉड से इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि ये आपकी दुआएं हैं और आपकी दुआओं का असर है। आप इसी तरह से हमें अपनी प्रेयर्स में याद रखिए। और आज जम्मू आकर मैं बड़ा खुश हूँ। क्योंकि एक सवाल मैं लेना चाहूँगा पास्टर जी, जब 2 लोग साथ किसी निशाने की तरफ जाते हैं और उस सक्सेस को, उस लेवल को कहीं ना कहीं अचीव करते हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं, जैसे ज़्यादातर हमने देखा है कि जब 2 लोग चलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं आता है कि फर्स्ट वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, सेकंड वाले को कम मिल रही है। ऐसा कोई कुछ इंसिडेंट हुआ हो, या ऐसा कुछ सामने आया हो जी? एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? एक्चुअली ब्रदर जी ऐसा है कि जब विजन एक्सेप्ट होता है ना, जब आप अपनी कॉलिंग के लिए खड़े रहते हैं, आपको इस चीज़ की, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी खादिम हैं, वर्शिपर्स हैं, सबसे पहले उन्हें पहचानना है कि आपकी कॉलिंग क्या है। अगर आप कॉलिंग में कंफ्यूज हैं तो आप पास्टर भी बनने की कोशिश करेंगे, आप प्रॉफिट भी बनने की कोशिश करेंगे, आप वर्शिपर बनने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है तो वो कंप्लीट पैकेज ही देता है, लेकिन ये समय पर आधारित करता है कि आपको वो किस जगह पर कौन सी मिनिस्ट्री के साथ यूज़ कर रहा है। अगर आज मेरे भाई को प्रोफेटिक वर्ड्स की नीड है
तो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए प्रोफेटिक वे में इस्तेमाल कर लेना है। अगर वर्शिप के लिए नीड है तो प्रभु ने मुझे वर्शिप के लिए इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर जैसे अभी आपने कहा कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, तो हम इस बात को समझ चुके थे कि अपोस्टल रमनहंस जी की लाइफ में हीलिंग, डिलीवरेंस और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री की कॉलिंग आ गई है। तो जब मैं संडे मीटिंग में भी उनके साथ होता हूँ या बड़े बड़े क्रूसेड्स पे, मीटिंग्स पे उनके साथ होता हूँ, तो मैं सिर्फ वर्शिप पे होता हूँ। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मुझे पता है कि अब यूज़ होने वाला वेसल्स वहाँ पे मौजूद है ना। जिस बर्तन को प्रभु ने यूज़ करना है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के लिए, हीलिंग, डिलीवरेंस के लिए, वो वहाँ पे है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आई विल आस्क गॉड कि प्रभु यहाँ पर मुझे इस्तेमाल करिए ताकि लोग बरकत पा सकें। जी जी। तो और वर्शिप की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपसे यूथ जो है वो इंस्पायर होते हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह वर्शिप करें, आपकी तरह सिंगिंग करें, सॉन्ग्स पे हम काम करें। तो क्या संदेश आप उनको देना चाहें, जहाँ क्या आप बताना चाहेंगे कि अगर वर्शिपर एक एज अ गॉस्पल सिंगर आपको आना है मसीह में, तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो आप उस पर जो है वो काम करें। जी ब्रदर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं एक ही बात सभी परमेश्वर के लोगों को और जो अपकमिंग वर्शिपर्स हैं, जिन्होंने अभी वर्शिप के करियर को स्टार्ट करना है, वैसे तो वी ऑल आर वर्शिपर्स, लेकिन एक स्पेशल अनाइंटिंग और स्पेशल गिफ्ट्स जब परमेश्वर किसी को देता है तो उसके लिए ना मैं ऑलवेज़ चर्च को ये बताता हूँ कि एक वर्शिपर बनने के लिए आपका नेचर और करेक्टर ये बहुत मायने रखता है। नेचर और करेक्टर अगर परमेश्वर की नज़र में सही है तो आप बेस्ट एंड ब्लेस्ड वर्शिपर हैं। आमीन। ज़रूरी नहीं कि सुर लगाएं और ये सारी चीज़ें हों, परमेश्वर खुद ही करवा लेगा जब आप उसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। और एक वर्शिपर की लाइफ में प्रेयर लाइफ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं खुदावंद का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस दिन से मैंने प्रभु के नाम को जाना है, जिस दिन से मैंने सेवकाई को और सेवकाई के पर्पस को समझा है, उस दिन से लेकर अब तक मैंने अपनी प्रेयर लाइफ में कमी नहीं आने दी। और परमेश्वर जहाँ भी मुझे ले जाता है वो इस्तेमाल करता है। तो वर्शिपर्स का स्वभाव जो है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। घमंड क्योंकि पाप है, और जिसने घमंड किया वो भी वर्शिपर था, ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि लूसीफर जो था वो वर्शिपर था, और आज भी वो वर्शिपर्स को यूज़ कर सकता है, करता भी है। बहुत सारे वर्शिपर्स को गिरते हुए भी देखा है ना। तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही रहा है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े ना बने, ठीक है ना, क्योंकि उसको अच्छा लगता है जब आप घमंड में रहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो जो स्वर्ग में बगावत कर सकता है, पृथ्वी पर हमें शेक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हमें सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर घमंड ना आए, हम हम्बल रहें। दूसरा, हमारा नेचर और हमारा करैक्टर परमेश्वर के सामने बिल्कुल सीधा और साफ़ सुथरा रहे, तो यू विल बी द ब्लेस्ड वर्शिपर। जी जी। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा एक सॉन्ग जो रिसेंट अभी आज जब आपका यहाँ पर आना था, तो हम जब विजिटिंग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, तो मोस्टली जब हम लोगों को बता रहे थे कि पास्टर शमी हंस जी आ रहे हैं, तो उनकी ज़ुबान पे एक सॉन्ग था आपका, हम तो मसीह के लिए मतलब मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं चाहूँगा उसकी कुछ लाइनें आप दर्शकों तक पहुँचा। जी सॉन्ग के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मैं अक्सर सेवकों को और आप जैसे परमेश्वर के लोगों को ऑलवेज़ कहता हूँ कि मिनिस्ट्री करना ना ये आम लोगों का काम नहीं है। बिल्कुल, मिनिस्ट्री करना दीवानों का काम है। इसे पॉलुस जैसे, सिलास जैसे कर सकते हैं, इसे दीवाने लोग कर सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं पागलपन, और वो पागलपन कोई ऐसा नहीं कि हम मानसिक तौर पे पागल हैं। वो मतलब वर्ड्स जो लिए गए हैं वो उस वे में लिए गए हैं कि हम यीशु मसीह के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, हम इतने ज़्यादा उसके लिए क्रेज़ी हैं कि हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हवा चाहे बदल जाए, चाहे मौसम बदल जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, हम पागल और दीवाने सिर्फ सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी के लिए। तो मैं एक लाइन सुनाऊंगा। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए
पागल हो दीवाने हो, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। Praise the Lord। बस मन करता है आपका जो सॉन्ग है वो सुनते जाएं सुनते जाएं। परमेश्वर का शुक्रगुजार मन तो नहीं कर रहा हम बातें जो है वो ख़त्म करें, लेकिन एक छोटा सा और मैसेज लेंगे हम। क्या आप संदेश देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए? लास्ट में ये जानना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई एक आत्मिक व्यक्ति किसी एरिया में जाता है तो उस एरिया का माहौल कैसा है, किस चीज़ की कमी है, या क्या वर्ड वहाँ पर होना चाहिए खुदा उनके मन में डालता है, तो क्या आपके मन में खुदा ने वर्ड डाला? मैं चाहूँगा वो आप बताएं। मैं जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप माउंटेन पे रहते हैं, आप हिल्स पे रहते हैं, और हिल्स पे रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग इस बात की घोषणा नहीं करते कि वो कहते हैं कि हिल्स बहुत अच्छे लगते हैं, हिल्स में वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ पर आके जब मैंने एंट्री किया ना तो मुझे एक वचन याद आ गया कि मैं अपनी आंखों को पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी, मेरी मदद यहोवा से आएगी। तो जम्मू में रहने वालों, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जब भी आप किसी परेशानी में हैं, तो आप अपनी सिटी का एग्जाम्पल ले लिया करें और किसी के सामने मदद की गुराना लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाओ, अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाओ। पर्वतों की ओर उठाने का अर्थ है कि परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, ऊंचे पर विराजमान है, वो अपने लोगों को कभी नीचे नहीं आने देता। आमीन। तो इसलिए जब आपको मदद की ज़रूरत है तो आप परमेश्वर यहोवा को पुकारें। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत आशीषित हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन कभी कभी बहुत आशीषित होना, केयरिंग होना, छोटी छोटी कमियां हमारी ब्लेसिंग्स को रोक देती हैं। ठीक है ना? तो उन कमियों को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि सारा जम्मू अगर एक मन हो जाए, सभी प्रभु के दास एक मन हो जाएं, यूनिटी में आ जाएं, हम मिलकर इस सिटी के रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करें तो बहुत कुछ हो सकता है, और परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस भी करे। और आज मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप इतने प्यारे लोग हैं। आप भी ब्रदर जी, खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर जम्मू के लोगों को ब्लेस करे। फिर से ऐड करना चाहूँगा, खाना बहुत अच्छा है, और क्योंकि और इतना ज़बरदस्ती इतना खिलाते हैं जम्मू के लोग। जम्मू वालों की एक बात है कि यहाँ तो खिलाते हैं जब तक सामने से बंदा नहीं बोलता कि बस जी, हो गया। यू आर सो गुड इन हॉस्पिटैलिटी। आप बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटैलिटी करने में, और खुदावंद इसके बदले में आपको बहुत ब्लेस करे। ब्रदर जी, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ सभी जम्मू वालों से कि वी आर अ किंगडम बिल्डर्स। ठीक है ना? क्योंकि हम खुदा के राज्य में सेवा कर रहे हैं, है ना? हम प्रभु के राजदूत, वी आर एम्बेसडर ऑफ गॉड, हम उसके राजदूत हैं। वी आर किंगडम बिल्डर्स एंड सोल विनर्स। और जिस दिन हम किंगडम बिल्डर्स और सोल विनर्स के विज़न में आ जाएंगे तो उस दिन कोई भी ताकत हमारी ब्लेसिंग्स को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर रूहें बचाने वालों को और किंगडम भरने वालों को पसंद करता है। मैं यूएसए में था तो मेरा एक डायलॉग था वहाँ पे, स्टेज पे जब भी मैं जाता था तो मैं एक बात बोलता था। इवन मैं अभी यूके जाके आया हूँ तो यूके में भी मैंने बोला लोगों को, मैंने कहा एम्प्टी हेल एंड फिल द हेवन। हमें नरक को खाली करना है और स्वर्ग को भरना है, क्योंकि नरक हमारे लिए तैयार नहीं किया गया। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है, हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग तैयार किया हुआ है। तो हमें उसको भरना है, और अकेले नहीं जाना स्वर्ग, 10-10 20-20 लोगों को साथ लेकर के जाना है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में पूरे जम्मू वासियों को याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत सारे बहुमूल्य वर्ड्स आपने हमारे बीच में दिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत में खुदा के आदरणीय दास पास्टर शमी हंस जी थे। बहुत सारी बातें हमने इनके साथ की, इनकी गवाही को लेकर और कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया। और हम यही दुआ करते हैं कि खुदा जैसे बहुतायत के साथ इनको इस्तेमाल कर रहा है और भी बड़ी तेज़ी के साथ खुदा इनको एक स्पिरिचुअल रिवाइवल जो है वो दे, और जिस देश तक, जिस कोने तक अभी ये नहीं पहुँचे हैं उस कोने तक भी खुदा इनको लेकर के जाए, और खुदा का राज्य और खुदा का वचन जो है और ज़्यादा फलता रहे। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय मसीह।